जैसलमेर, पीले पत्थरों का शानदार शहर। भारत के राजस्थान राज्य में थार मरुस्थल के पास पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित सोनार किलों का शहर, द गोल्डन फोर्ट सिटी। सालों से जैसलमेर घूमने की इच्छा मन में थी, तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में बचपन के हम 3 साथियों के साथ निकल पड़े जैसलमेर के लिए। जैसलमेर के लिए हम दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से ट्रेन ली और शाम होते उसी दिन पहुंच गए जैसलमेर। जैसलमेर में सबसे पहले हमने अपने होटल में उस रात विश्राम किया। होटल पैकेज के मुताबिक हमें वो तमाम सुविधाएं मिली और फिर अगले सुबह हम तीनों फैमिली निकल पड़े जैसलमेर का आनंद लेने के लिए। तो सबसे पहले हम पहुंचे जैसलमेर किला। जैसलमेर किला अपनी शानदार नक्काशी के लिए जाना जाता है। पीले पत्थरों से बना यह किला 11वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। 12वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। यह बलुआ पत्थरों से बनाया गया। जैसलमेर के इस किला के पास पहुंचने से पहले हमें बताया गया कि यहाँ का दाल पकवान मनमोहक है, स्वादिष्ट है। हमने सबसे पहले उसी का आनंद लिया। फिर हम जैसलमेर किला के अंदर प्रवेश किए तो उसके अंदर खोते चले गए। इसे गोल्डन सिटी क्यों कहते हैं, कि आपको जैसलमेर किला के सबसे ऊपर जाने के बाद अलग अलग झरोखों से देखने को मिलेगा। जैसलमेर किला का आनंद लेने के बाद हम निकल पड़े गरिसल लेक के लिए। गरिसल लेक एक शानदार लेक। 2 घंटे तक आप इसके अंदर खोए रह जाएंगे। गरिसल लेक के बाद हम पहुंचे पटुओं की हवेली। 5 भाइयों के लिए बनी ये हवेली आज म्यूजियम के रूप में है। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब इसे देखा तो इसकी खूबसूरती देख वो चौंक गई और इसे भारत के पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। गुलाम चंद पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए यह शानदार हवेली बनाई थी, जो आज भारत में पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है। पटवों की हवेली देखने के बाद हम निकल पड़े सीधे राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण, उस जैसलमेर की सबसे महत्वपूर्ण जगह सैम डेजर्ट। सैम डेजर्ट में हमारा 3 टेंट पहले से बुक था। 101, 102 और 103 नंबर का टेंट। हम वहाँ पहुँच करके हमने अपनी टेंट को देखा तो फिर अभिभूत हो गए। आखिर यही देखने तो हमें राजस्थान आना था, जैसलमेर आना था। फिर हम उस टेंट को बारी बारी से निहारते रहे। कुछ देर बाद हमें बताया गया कि जीप सफारी तैयार है और हम सैम गांव चलेंगे। फिर हमने जीप सफारी ली और फिर आनंद लिया राजस्थान के शानदार मरुस्थल का। लग रहा है यार, रोमांच खत्म हो गया। उसके बाद कैमल राइड। कैमल राइड करने के बाद हमने वहाँ कल्चरल डांस देखे उसी मरुस्थल में और फिर शानदार सनसेट ने मन मोह लिया। यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से
आनंद ले सकते हैं। सैम डेजर्ट में कैमल राइड और जीप सफारी के बाद हमें लौटकर फिर से उसी टेंट में लाया गया। वहाँ हमारा स्वागत तिलक लगाकर पारंपरिक तरीके से किया गया। चलो एक एक चलते जाओ अंदर। आगे आ रहा है, पूरा आ रहा है, गेट आ रहा है। फिर शुरू हुआ शाम का रंगीन राजस्थानी नृत्य कला, वो मनमोहक रात और फिर 2 घंटे तक का सांस्कृतिक कार्यक्रम। फिर हमने डिनर किया और फिर अपने अपने टेंट में आराम विश्राम किया। सुबह होते ही हम बड़े उतावले थे सूर्योदय देखने के लिए और फिर हम दूर टहलते हुए सूर्योदय का आनंद लेने निकल पड़े। ये दाल पकवान है और ये देखिए कैसे बनाते हैं। ये दाल है ना, पीली दाल। ये दाल है, नीचे का मैदे का बनता है। ये वाला जो है ये मैदे का है। ऊपर दाल आती है मूंग की। अच्छा अच्छा। उसके बाद इसमें लहसुन की चटनी, लाल मिर्ची, हाँ, और टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्ची तेज हो, तेज कम हो तो कम। और ये प्याज, टमाटर, हरा धनिया और नींबू। ये राजस्थान का। ये लीजिए आलोक जी, टेस्ट करके बताओ कैसा है, कैसा लग रहा है। फेमस दाल पकवान कहते हैं इसको। ये दाल पकवान कैसा लग रहा है? जोधपुर जैसलमेर कोर्ट के ठीक सामने। और कहते हैं कि ये दोनों जो हिंगलाज दाल पकवान और ये दोनों बहुत प्रसिद्ध हैं। दाल पकवान आप कहते हैं कि राजस्थान यदि आप आते हैं तो आप दाल पकवान जरूर खाइए। एक बार विधि बता दीजिए फिर से। ये मैदे का बनता है, ऊपर ये दाल है, इसके प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया, लहसुन की चटनी। आलोक जी सबसे बेहतर बताएंगे, टेस्ट करिए और आप बताइए। आप ही क्योंकि भोजन के आप बहुत प्रिय व्यक्ति हैं, तो आप बताइए कि कैसे इसका टेस्ट कैसा है। मैडम खा रही हैं, जी बताइए। अनिता जी कैसे है? बहुत अच्छा, अलग पहली बार खा रहे हैं। अच्छा, पहली बार अच्छा लग रहा है। सुबह का नाश्ता करने के बाद हम सब निकल पड़े तनोट माता मंदिर के लिए। कहते हैं तनोट माता मंदिर भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित वो मंदिर है जहां 1965 और
1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने जब भी हमला किया उसके बम इस मंदिर के पास डिफ्यूज हो गए। विश्वविख्यात मंदिर मातोश्री तनोट मंदिर का माता हिंगलाज वचनानुसार जैसलमेर राज्य के चेतक निवासी मावड़िया जी के प्रथम संतान के रूप में चैत्र सुदी नवमी को मंगलवार को भगवती श्री आवर देवी माता तनोट राय का जन्म हुआ। और आगे कहानी है कि पाकिस्तान 1965 में पाक युद्ध के समय पाकिस्तान ने मंदिर तथा आसपास के लगभग 3,000 बम बरसाए और 1450 गोले मंदिर परिसर में गिरे, किंतु मंदिर को खरोंच भी नहीं आई। इसी प्रकार 1971 में भारत पाक युद्ध में माता तनोट की कृपा से शत्रु के सैकड़ों टैंक भारतीय फौजों ने नेस्तनाबूद किए और शत्रु दुम दबाकर भाग कर निकल चुका था। 1965 में सीमा सुरक्षा बल ने यहाँ सीमा पर चौकी स्थापित की और इस मंदिर की पूजा अर्चना शुरू हुई और ये पूरी तरह से बीएसएफ के नियंत्रण में हुआ। कहते हैं कि पाकिस्तान का ब्रिगेडियर जहांगीर खान यहाँ आया था ये पता करने के लिए कि इस मंदिर की क्या खासियत है, क्यों यहाँ पर एक भी पाकिस्तानी बम जो है वो सक्रिय नहीं हो पाए, क्यों ऐसा हुआ। इसीलिए आर्मी ने बीएसएफ ने मिल कर के ये भव्य मंदिर बनाया और बीएसएफ के जवान यहाँ अर्चना करते हैं। यही कारण है कि इस इलाके में यहाँ माता तनोट की अनुमति के बिना आप नहीं जा सकते अंदर पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ। माता तनोट राय मंदिर, यहाँ तनोट माता मंदिर से ही आप पाकिस्तान के बॉर्डर पर जा सकते हैं और भारत पाक बॉर्डर को नज़दीक से देख सकते हैं। यहाँ जाने के लिए तनोट माता मंदिर के पास ही बीएसएफ के जवान के माध्यम से आपको पास मिलता है। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होता है और आपको 4 व्हीलर से ही आप बॉर्डर पर जा सकते हैं। भारत पाक बॉर्डर देखने के बाद जब आप लौटेंगे तो आपको रास्ते में जाने आने के समय हो सकता है कई जंगली जानवर दिखें, यह आपकी किस्मत पर निर्भर है। लेकिन बॉर्डर जाने के समय दोनों तरफ राजस्थान की प्राकृतिक नज़ारा, उसके पेड़ पौधे आपको बहुत आकर्षित करेंगे। वो शानदार मरुस्थल आपकी आंखों में बस जाएगा। फिर हम लौट करके तनोट माता मंदिर होते हुए लौंगोवाल वार म्यूजियम गए। 1971 युद्ध की यादें यहाँ पर मौजूद है। आपने बहुत कुछ बॉर्डर फिल्म में देखी होगी। यहाँ 100 रुपये के टिकट के साथ आप लाइट एंड साउंड म्यूजिकल शो देख सकते हैं जो पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध को ताज़ा करती हैं। कहते हैं कि लौंगोवाल वार म्यूजियम के जहाँ पे है वहाँ तक पाकिस्तानी सेना भारत में राजस्थान के अंदर हिस्से तक पहुँच गई थी। वो टैंक गवाही है कि भारतीय सेना ने उनसे छीना। दरअसल पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत अपनी पूर्वी कमान पर लड़ाई लड़ रहा था, जो आज बांग्लादेश है, जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। उससे पहले वो पूर्वी बंगाल था और पाकिस्तान से उसे अलग करके बांग्लादेश बनाने के लिए जो 1971 में युद्ध हुआ उसमें कुछ दिनों तक पाकिस्तानी सेना जैसलमेर की तरफ बढ़ चुकी हुई थी। उसके बाद पाकिस्तानी सेना को वहां पर परास्त छका करके, हरा करके, तबाह करके भारतीय सेना ने जैसलमेर के पूरे हिस्से पर अपना फिर से कब्जा बनाया और पाकिस्तान से अलग कर बांग्लादेश बनाया। लौंगोवाल वार म्यूजियम में आपको इसकी पूरी कहानी मिल जाएगी। वो दिलचस्प नज़ारा देखने के बाद हम फिर वापस निकले तो फिर कुलधरा देखना बाकी था। कुलधरा भूथा गांव, कहते हैं पालीवाल ब्राह्मणों का एक ऐसा गांव जो अब भूतों का गांव है। इसकी कई रोचक कहानियां हैं। कुलधरा से लौटने के बाद हमने राजस्थान के उस अद्भुत दृश्य को देखा, कैसे ये बालुओं, ये पीले बालुआ शहर
गोल्डन सिटी बन रहा है, कैसे बनता गया, इसकी कहानी सड़कों पर दिखाई देती रही। जैसलमेर सचमुच मनमोहक शहर है। ये रेगिस्तान के राजस्थान के उदय जैसलमेर इलाके में ये इन पत्थरों को यहाँ कटाई करने के लिए मशीन है और इन मशीनों से ये रेत तैयार किया जाता है। ये देखिए ऊंचे ऊंचे जगहों पे ये दूर दूर से ला करके यहाँ से पत्थर लाया जाता है और आसपास ये धीरे धीरे अब आगे जाएंगे आगे तो ये बदलाव दिखेगा कि किस तरह से अब ये जो पत्थर है वो इस कदर रेत बन गया है। क्या ये कैसे बनता है भाई, ये सब क्या काम है इसका, क्या काम है? ये रोड में काकरी में नीचे में काम आता है। अच्छा अच्छा, तो ये जो पीला वाला पत्थर है बड़ा बड़ा जो है उसी को काट के बनाया गया है। सोलेंगे, ये गाड़ी में भरा हुआ है, सोलेंगे। अच्छा, ये जो सोलिंग है, कचरा माल है, हाँ उसको कचरा बोला जाता है। अच्छा, ये बड़ा कचरा निकलता है वो तो काम आता है। वो घर, ओ हो, ये जो बड़ा बनता है उसके लिए घर में काम आ जाता है। और ये पत्थरों का एक तरह से कचरा माल है। बड़ा पत्थर आता है उसमें ये पत्थर बनता है, ये कटिंग में। हाँ हाँ हाँ, कलर से कटिंग ये पत्थर बनता है। बहुत बढ़िया पीला पत्थर है, टाइल बनती है, बड़े पत्थर। अच्छा, ये पीला, ये इसका टाइल बनता है। पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित होने के कारण तनोट माता मंदिर और लौंगोवाल वार म्यूजियम के कारण यह रोमांच कुछ और बढ़ाता है। सिर्फ यह सोनार किला या गोल्डन फोर्ट ही नहीं रह जाता, भारत को रोमांचित करने वाला, गर्व की गाथा सुनाने वाला एक शानदार शहर भी है।